मेरे पास कारोबार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बेटा, कारोबार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे क्या पता कहाँ से आएंगे। अम्मी, आपके पास कोई जेवर वगैरह नहीं पड़ा? जो था वो कब का बेच दिया। तो शाजिया को मैंने इतना मना किया था, फिर भी उसने जबरदस्ती सारे जेवर बेच के पैसे अब्बा को दिलवा दिए। अम्मी कुछ करें, मैं सारी जिंदगी उसके टुकड़ों पे नहीं रह सकता। शाजिया क्या कहती है? वो क्या कहेगी, करना तो सब कुछ मुझे है ना। दुनिया के बाप अपनी औलाद के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। और एक हमारे वालिद साहब हैं, इतनी बड़ी कोठी खड़ी कर रखी है और आने आने का हिसाब लेते हैं मुझसे। इसलिए कि वो जानते हैं कि वक्त पड़ने पर बेटा बाप को नहीं पहचानता। तो यहाँ कौन सा बाप बेटे को पहचान रहा है? एक बात बताएं, दादा बाबा भी ऐसे ही थे क्या? नहीं, उनके पास तो खुद कुछ नहीं था, किसी को क्या देते। तो इनके पास तो है ना अम्मी। ये अपने अकलौते बेटे के साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं? शायद वो जानते हैं कि जो जैसा जिसके साथ करेगा उसके साथ भी वही होगा। वो नहीं चाहते कि उनका हाल उनके बाप जैसा। क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे? क्या तुम बकवास किए रखती है? छोड़ो इनको, मैं क्या पीठ में से हटूं? खबरदार जो आपने इनको हाथ लगाया। उंगली उठाता है, उंगली उठाता है अपने बाप पर। ये मेरी माँ है और मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझे आप? अरे डर उस वक्त से जब तू बिल्कुल मेरे जैसा हो जाएगा, मेरे जैसा हो जाएगा तू। समझ आई तुझे? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम अभी से उठ गए? अभी तो 9 ही बजे हैं। आई एम सॉरी अम्मी, मैं तो पहले उठ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, अम्मी ने बोला उसको सोने दो। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था कि देर तक सोने दो, जब तक जी चाहे सोने दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई बेआरामी ना हो। दूध मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, मैं चाय बना देती हूँ, आप पियेंगी? अरे नहीं, चाय मैं तो पीऊंगी, लेकिन तुम नहीं पियोगी आज के बाद चाय। तुम पियोगी सिर्फ दूध। मैं चाहती हूँ मेरा पोता प्यारा सा गोल मटोल गोरा चिट्टा सा हो। अच्छा, मैंने फातिमा से कहकर तुम्हारे लिए एक नई लड़की मंगवाई है। जो चाहिए होगा उससे कहना ला देगी। खुद बेआराम होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? थैंक यू अम्मी। और हाँ, जैसे ही फहद दफ्तर जाए उससे मालिश करवानी है अच्छी तरह। गर्म पानी से खूब नहाना है रोजाना। गर्म पानी से? और क्या भाई, अगर तुम्हें ठंड लग गई और मेरे पोते को कुछ हो गया तो? है जी। हाँ, तुम्हारे लिए जूस निकाल दिया करेगी। और यखनी तुमने बराबर पीनी है। उबला हुआ अंडा मिस नहीं करोगी तुम। बस मेरा पोता ऐसा होना चाहिए कि जमाना देखता ही रहे। और अपनी अम्मी से कह देना, उन्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। पिंजीरी में खुद बनाऊंगी, बल्कि मैं सदर से जाकर अच्छी तरह मेवे वगैरह खुद लेकर आऊंगी, अपने हाथ से बनाऊंगी। ये सब चीजें? अरे हाँ, ये तो बताना भूल ही गई। ये सब चीजें देखो कितनी खूबसूरत मंगवाई मैंने, हैं? इम्पोर्टेड है सब। मैंने हर चीज बाकायदा मंगवाई है, और यहाँ तक के डायपर्स भी मैंने वहां से मंगवा लिए। इत्तेफाक से सब नीला है। अरे इत्तेफाक से क्यों, मैंने खुद मंगवाई हैं सब नीली चीजें। आखिर पोता है ना मेरा। फहद, उन्होंने सारी नीली चीजें जमा की हैं। अगर बेटी हो गई तो? इंशाल्लाह नहीं होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने इतनी सारी तैयारी कर ली है। तुम उनसे बात क्यों नहीं करती? मैं उनसे क्या बात करूं? आप उनके बेटे हैं। तो तुम उनकी बहू, उनको गैरों की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। वो मैं घबरा जाती हूँ ना, इसलिए जो भी बोलती हूँ गलत बोल देती हूँ। नाज़िया देखो, बात करोगे नहीं तो बात करना कैसे आएगी तुम्हें? तुमने देखा नहीं वो तुम्हारा किस तरह ख्याल रखने लगी है? वो तो अपने पोते के लिए कर रही हैं। और तुम्हारे लिए नहीं? ठीक कहती थी अम्मी, सास अपना दिल भी निकाल के बहू के सामने रख दे तब भी बहू उसको शक की निगाह से देखेगी। मेरा ये मतलब नहीं था। अगर तुम्हारा ये मतलब नहीं था तो इसका मतलब है कि तुम्हें बिल्कुल बात करना नहीं आती। आप सही कह रहे हैं। घर में सबसे सारी बातें तीनों अम्मियाँ ही किया करती थी।
मैं तो स्कूल, कॉलेज, घर, दावत, हर जगह सिर्फ शाजिया से ही बात करती थी, इसलिए मुझे डिप्लोमेटिकली बात करना नहीं आती। लेकिन आप प्लीज नाराज मत हो। पता नहीं नाजिया तुम कब सीखोगी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन देखिए आपको अम्मी से बात करनी पड़ेगी। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा प्लीज, आई एम सॉरी, मैं बात कर लूंगी उनसे, बस आप नाराज मत हो। एक तो अम्मी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन ना दूं। ठीक है, मैं मौका देख के उनसे बात कर लूँ, डोंट वरी। बाजी जी। आपका फोन है, जल्दी आओ। अच्छा, जमीला बोल रही हूँ शाजिया, तुम्हारी पड़ोसन। जमीला बाजी। मैं समझी खुदा ना खासा अम्मी को तो कुछ नहीं हुआ। आप सुनाए, घर पे सब ठीक है? अल्लाह करे सब ठीक ही हो। जिस दिन से तुम गई थी तुम्हारे मियाँ घर से बाहर ही नहीं निकले। इस बात को तो 3 दिन हो गए। जब ही तो फोन किया है, हम तो दरवाजा पीट पीट कर थक गए हैं। वो तो बहुत परेशान थे जमीला बाजी, कुछ करना बैठे हो? अल्लाह ना करे। अच्छा, मैं फौरन घर आती हूँ। शराब पीने लगे हो? शराब तो मैं अमेरिका में भी पीता था। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ आओ मेरे पास बैठो। क्या होगा उसके बाद? ये तो पास आओगी तो बताऊंगा ना। प्यास बुझा ली है, अब भूख भी मिटानी है तुमने। तुम यहाँ 3 दिन से बैठ के शराब पी रहे हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत है? छोड़ो ना शराब, अब तुम आ गई हो, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आ गई हूँ तुम्हारी जरूरत पूरी करने, तुम्हारी गंदगी साफ करने, तुम्हारे आंखों से आंसू मिटाने। तुम इतने गिर गए हो, मैं स्कूल से अभी भागी भागी आई हूँ कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तुम यहाँ बैठ के शराब पी रहे हो। अच्छा, नाराज ना होना मेरी जान। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। ऐसा है, ये शराब नहीं है, ये कोई देसी ठर्रा है। वहां अमेरिका में तो मैं मर गया, अमेरिका दफन हो गया, फना हो गया इस दुनिया से। तुम यहाँ हो, ये तुम्हारी असलियत है। कराची में 2 कमरों का फ्लैट, तुम एलए में किसी पॉश एरिया में नहीं बैठे। इसीलिए तो पी रहा हूँ। हाँ, मैं देख रही हूँ तुम अपने मसले को हल करने का कितना अच्छा सोल्यूशन निकाल रहे हो। शाबाश है तुम पे। जॉब मैं करती हूँ, मैंने अपना जेवर बेच के तुम्हारा कर्ज अदा किया है। और तुम क्या सोचा था तुमने अपनी जिंदगी के बारे में कि बीवी काम करेगी और तुम इस शराब के नशे में पड़ के अपनी किस्मत कोसते रहोगे? क्या प्लान था तुम्हारा? अच्छा बस, बकवास करती है। सलील कमीनी औरत, जबान चलाती है। 4 पैसे का कमा लाई अपने शौहर को बातें सुनाती है। शौहर हो तुम, मैं थूकती हूँ तुम पे। नीच, मुझ पे थूकेगी तू? तो अपनी शक्ल देखा आईने में जाके। ये एहसान है मेरा कि मैंने तुझसे शादी की है, बदशक्ल। क्यों की तुमने शादी? फिर बोलो, क्यों की मुझसे फिर तुमने शादी? जिद में की थी मैंने ये शादी। मैं दिखाना चाहता था अपने बाप को कि अच्छा शौहर क्या होता है। मैं अच्छा शौहर नहीं हो सकता। मैं नहीं बन सका अच्छा शौहर। मैं तो उसी आदमी का बेटा हूं। मैं, मेरे हाथों की लकीरों में लिखा है कि मैं उसी जैसा हूं। हाथों से मारता हूं मैं तुम्हें।
अपने बाप की तरह अपनी बीवी पे हाथ उठाता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो।